गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 1 घंटे लंबी बैठक चली। समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इसी बीच अवार्ड वापसी की शुरुआत करने वाले वरिष्ठ लेखक उदय प्रकाश ने फेसबुक वॉल पर लिखा कि धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आज के दिन भारत का अभिन्न अंग बन गया। उदय प्रकाश ने कहा कि भविष्य को लेकर कई तरह की व्याख्याएं होंगी, भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगेंगी और बहसें होंगी, लेकिन आज की तारीख यानी 5 अगस्त इतिहास में दर्ज तो हो ही गई। यह कागज के पन्नों पर नहीं, इस उपमहाद्वीप के भूगोल पर उकेरा गया वर्तमान है, जब आने वाले भविष्य के हर पल के साथ इतिहास बनता जा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर आज के दिन भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब उस स्वर्ग या जन्नत के फरिश्ते भी देश के सामान्य नागरिकों को अविभाज्य अंग बनकर उसमें घुल मिल जाएं। इससे अधिक और क्या कामना हो सकती है। अब जम्मू कश्मीर समेत समूचे देश की जनता के मूलभूत संवैधानिक नागरिक अधिकार समान और एक हो गए हैं। अब हमारे संघर्ष और उपलब्धियां, जय और पराजय भी एक ही होंगे। आपको बता दें कि साल 2016 में देश में असहिष्णुता को लेकर अवार्ड वापसी की थी, जिसके बाद देश के नामी गिरामी हस्तियों ने उनका समर्थन करते हुए अवार्ड वापसी की थी। पूरे देश में अवार्ड वापसी का माहौल खड़ा हो गया था और आए दिन कोई न कोई शख्सियत देश में असहिष्णुता के मामले पर अवार्ड वापसी की। इसके अलावा उदय प्रकाश मोदी सरकार के कई मामलों में मुखर विरोधी रहे थे, इसलिए उदय प्रकाश का सरकार को अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर समर्थन को बड़ी बात माना जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2016 में कन्नड़ लेखक कुलबुर्गी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उदय प्रकाश ने साहित्य अकादमी सम्मान लौटाकर सबसे पहले अवार्ड वापस कर सरकार के विरोध की शुरुआत की थी। तब सरकार और बीजेपी समर्थकों ने अवार्ड वापसी करने वाले साहित्यकारों के इस कदम का तीखा विरोध किया था। सोशल मीडिया पर उदय प्रकाश को अवार्ड वापसी गैंग का मुखिया तक कहा गया था।